हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेशियो का थर्ड पार्ट और इसमें हम लोग क्वेश्चंस के एक सीरीज को लेके आए हैं जो कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। कल के लास्ट क्वेश्चन के बाद से ये क्वेश्चन ऐड हुआ है और इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जिसमें दिया हुआ है द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब बोला है कि हीरे की जो कीमत है वो सीधे अपने वजन के वर्ग के समानुपाती है। ठीक, यहां पे हुआ है क्या है कि अ पर्सन ब्रोक डाउन द डायमंड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एक आदमी ने हीरे को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया एंड ही सफर अ लॉस ऑफ 68,200 रुपीज। तोड़ने की वजह से उसको 68,200 रुपये का नुकसान उठाना पड़ गया। आपसे पूछा हुआ है कि हीरे का शुरुआती मूल्य क्या था, फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ डायमंड। चलिए बताइए जरा इसको। देखिए यहां देखा जाए तो एक रेशियो दिया हुआ है, मान लेते हैं ये 3 पार्ट रहा होगा, ए, बी और सी, और ये रेशियो जो है 3, 2 और 1, ये है किसका रेशियो? वेट का। तो ये वेट का आपका रेशियो गिवन है। अगर ये टूटा है तो 3, 2 और 1 में टूट गया है, नहीं टूटा होता तो एकमात्र होता ये पूरा डायमंड होता, और पूरा डायमंड जो होता वो 3 + 2 + 1 यानी 6 यानी 6 के बराबर वो होता। आपसे इसके अंदर ही बोला हुआ है कि उसका जो प्राइस है वो वेट के वर्ग के क्या है? समानुपाती है, यानी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वेट कितना है? 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, यहां 2 स्क्वायर होगा 4, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 और 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। अब देखिए जरा, अगर ये सब चीजें क्या आई? आपकी रेशियो आई है किसकी? प्राइस की। तो बोला हुआ है कि अगर ये नहीं टूटा होता तो 36 का बिकता, 36 यूनिट का बिकता, लेकिन टूट जाने की वजह से ये बिखर के सिर्फ 9 + 4 13 + 1 14, मात्र 14 में ही बिक रहा है। 36 यूनिट का सामान सिर्फ 14 यूनिट में बिक रहा है, तो आपको यहां पे दिख रहा है लॉस। 36 में से 14 माइनस करेंगे तो 22 यानी 22, और इसकी वैल्यू दे रखी है 68 और ये 200। 1 की वैल्यू हो जाएगी, देखो 22 3 जा 66 और 100। यहां आपसे पूछा हुआ है कि उसका इनिशियल प्राइस क्या होगा, तो इनिशियल तो यही है, तो यानी इनिशियल आप लेके चलेंगे तो ये आपको मिलेगा यहां पर कितना? 36 × 3100। ऐसे ही दिख रहा है, ये लास्ट में 6 है, 006 एक ये है, ये तो हो नहीं सकता, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1,11,600 रुपीज का वो डायमंड था जो कि टूट के बिखर गया है, और टूटने की वजह से उसको 68,200 रुपीज का हो गया है लॉस। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था, एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है। बोला हुआ है क्या? सम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी such that the shares of A is 1/3 of total. The shares of B is 1/2 of the total and C gets 801 rupees. Find the share of B. बोला हुआ है क्या A का हिस्सा टोटल का 1/3 है, B का हिस्सा टोटल का 1/2 है, और C को मिल रहा है 801 रुपये, तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज आप यहां पे करोगे कि आपको ये नजर आ रहा है कि 1/3 है और ये 1/2 है,
तो हमें एक ऐसा इंटीजर, ऐसा नंबर लेके चलना पड़ेगा जो कि 3 से भी डिवाइड होता हो और 2 से भी डिवाइड होता है, ताकि उस नंबर का 1/3 निकालो तो भी आ जाए और उस नंबर का 1/2 करो तो भी आ जाए और वो इंटीजर फॉर्म में आए, ना कि आपका डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में आए। तो 2 और 3 का एलसीएम जो है वो होता है 6। हम ये लेके चलेंगे यहां पर कि जो टोटल है वो आपका कितना है, टोटल मान लेते हैं 6। कैसे माने हमने, 3 और 2 का एलसीएम ले लिया। अब ए बी और सी सब आ जाएगा। 6 का 1/3, 6 का 1/3 है, मतलब ये कितना हो गया 2, और ये 6 का 1/2 है तो कितना हो गया 3। 2 + 3 5, एक बचा है 1, यहां पे आ जाएगा क्या सी। 1 की वैल्यू दे रखी है 801। आपसे पूछा है बी, फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी कितना है 3, तो 3 × 801 यानी हो जाएगा 8 3 जा 24 और ये हो जाएगा आपका 03, 2403, यही बोला है ना। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, 2403 ही है ये ऑप्शन आपका 2403, इसको कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, यहां सही हो जाएगा। क्योंकि अगर टोटल पूछा होता तब तो आप 6 यूनिट निकालते, लेकिन क्वेश्चन में शेयर ऑफ बी पूछ दिया है। टोटल पूछता तो भी निकल जाता, ए का पूछता तो भी निकल जाता, सबकी यहां पे वैल्यू आराम से निकल रही थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी such that the shares of A is 3/8 of total, the share of B is 1/5 of the remaining, and remaining distributed between C and D equally, then D gets 160 rupees. Find the amount, मतलब टोटल अमाउंट यहां पर पूछा हुआ है। कुछ राशि है जो कि ए बी और सी एंड डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का जो हिस्सा है वो कुल हिस्से का 3/8 है, जबकि बी का हिस्सा शेष का जो बच गया उसका 1/5 है। और आपका बोला हुआ है क्या, तथा शेष सी और डी में बराबर बराबर बांटा जाता है। तो डी का हिस्सा 160 रुपया प्राप्त होता है, इसका मतलब कि सी को भी 160 ही प्राप्त हो रहा होगा। देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये 8 और ये था 5, इसका एलसीएम लेके चलो, कितना हो जाएगा हमारा टोटल, यहां से आ जाएगा कितना 40। 8 5 जा 40, इजी है, निकाल सकते हैं। ए बी सी और डी, ए 3/8 है किसका, 40 का, तो यहां पे लिख देते हैं 3/8 किसका, 40 का। कैंसिल आउट करेंगे आप यहां से तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना आपका 15, बचा कितना 25। अब ये 25 का कितना है 1/5, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 5। अब ये कितना हो गया, ये 15 ये 5, ये दोनों मिल के हुए कितने 20, रेस्ट बच गया कितना 20 बचा, तो यहां पे हो जाएगा ये 10 और ये भी आपका कितना हो गया 10 और 10 हो जाएगा। यहां पर इसी 10 का वैल्यू दिया हुआ था 160, तो 1 की वैल्यू हो गई 16। आपसे पूछा है कि 40 की वैल्यू टोटल बता दो, तो 16, 16 4 जा हो जाएगा 64 और 0 640, 640 जो है वो आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट 640 आया कैसे, एक बार वापस से देखते हैं। टोटल था 40 का 3/8 पहले किसके पास होगा ए, तो 3/8 निकालेंगे, आया 15 हमारा, और ये 15 जो है वो ए का हिस्सा हुआ। रिमेनिंग कितना बचेगा, 40 में से 15 माइनस करेंगे तो 25। उस 25 का 1/5 बी के पास है, 1/5 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 15 + 5 कितना 20। टोटल 40 था, 20 ए और बी के पास है, तो 20 किसके पास होगा सी और डी, जो कि इक्वल बांटे हैं, तो 10 और 10 बट गया है उनके बीच में।
फिर आप क्या करेंगे, 10 इक्विवेलेंट है कितने के, 160 के, तो 1 हो जाएगा 16 के, और 40 इंटू 16 ही आ जाएगा। देखो ये जरूरी नहीं था कि आप ऐसे करें, हो सकता है कि ये इजी तरीके से आसानी से किया जा सकता था, जैसे A, B, C और D, ठीक है। लेकिन एक तरीका मैं बताया था, तो उसी तरीके से जाना थोड़ा इजी था। टोटल हमारा अगर 8 है तो A के पास कितना है 3 और 5 बचा, तो 5 का 1/5 कितना होता है 1, बचा कितना 4, तो ये 4 और 2 और 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू 160 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 80। आपसे पूछा है 8, तो 8 इंटू 80 हो जाएगा 640। बस ये है कि रेशियो सेट होते हुए दिखना चाहिए, इंटीजर फॉर्म नहीं आना चाहिए। 40 में लेके चलाता था कि आप अगर इस तरह का आंसर ना आ रहा हो तो फिर आप वो तरीका भी यूज करके और आसानी से आंसर ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 5,607 rupees is divided among 3 persons A, B and C in such a way that if each of their shares be reduced by 19, प्रत्येक में से क्या हुआ 19 की कमी की गई है, the ratio of their remainder would be 4:5:6. Find the share of C. 5607 रुपए को 3 व्यक्तियों A, B तथा C में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि प्रत्येक के हिस्से में 19 की कमी कर दी जाए, तो उनके बचे हुए हिस्से का अनुपात 4:5:6 हो जाता है। चलिए देखिए बोला क्या है, पहले तो हमारे पास है 5,607, सबके शेयर में से 19 माइनस हो रहा है, तो इंटू 3 कर दीजिए, ये हो जाएगा 19 3 जा 57, तो 5607 में से 56 माइनस करेंगे आएगा 555 5550 50। अब यही बट गया है A, B और C में, जो है 4 5 एंड 6। टोटल आप देखेंगे तो ये 15 आएगा, 15 इक्विवेलेंट हो जाएगा 5550, 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखिए 15 3 जा और 15 7 जा, यही आएगा, देन 0, धारा 370 लग गया। तो ये आपका 370 है एक रेशियो की वैल्यू। आपसे पूछा है C, तो जरा निकालिए C का। C जो है 6 इंटू 370 होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, जो गलती हमसे हो जाती है, हम लोगों से हो जाती है, क्या करते हैं कि यही आंसर लिख देते हैं, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 6 7 जा हो जाएगा 42, 6 3 जा हो जाएगा 18 प्लस 4 22। ये ऑप्शन आप टिक करके चले आएंगे और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 19 इसमें से कमी किया गया था, तो ये 19 हमें ऐड करना पड़ेगा, जो होगा 222 और प्लस 19 यानी 2239। 2239 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो हमसे यहीं पे गलतियां होती है, आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि ये 19 जब माइनस हुआ था तो हर किसी में फिर से वो 19 ऐड होगा, तब जाके हम उसका शेयर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सेम उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है, जहां पर दिया हुआ है डिवाइड 1625 अमॉन्ग 3 पर्सन A, B एंड C such that if their shares be reduced by 17, 23, 25 respectively, the remainder shall be in the ratio 3:4:5, ठीक है। फिर बोला है क्या, फाइंड द टोटल शेयर ऑफ A एंड C। 1625 रुपए को 3 व्यक्तियों A तथा B तथा C में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि यदि उनके हिस्से में से क्रमशः 17, 23, 25 रुपए कम कर दिए जाए, तो बची शेष राशि
3 संबंध 4 संबंध 5 के अनुपात में हो तो ए और सी का अनुपात हिस्सा ज्ञात कीजिए, ए और सी का कुल हिस्सा टोटल बताना है आपको। एक काम करें यहां पर, चलिए देखा जाए तो हमारा जो है पहले तो माइनस करना पड़ेगा। 16 25 में से माइनस क्या करेंगे, 17 प्लस 23 40 हो गया, 40 प्लस आपका 25 65, या फिर देखिए 25 में से 25 ऐसे गया। अब 1600 में से आपको 40 माइनस करना है तो 1500 कितना हो जाएगा 60। इसी को बांट देना है 3 4 और 5 में, जो कि ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 4 3 जा कितना 12, यही आया। अब 12 की वैल्यू दिया हुआ है 1560, 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 1 जा 12 3 जा एंड 0, 130 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब आपसे जो पूछा हुआ है वो ए और सी का पूछा है, तो ए प्लस सी अगर देखा जाए तो 3 + 5 मतलब 8 की वैल्यू देखेंगे ना, तो 8 × 130 प्लस ए में 17 और इसमें 25, तो 17 + 25 ये भी ऐड होगा, तो 13 8 जा हो जाएगा 1040 प्लस 43, ठीक है 43 होगा नहीं 42 होगा यहाँ, यह कितना 42। देखिए ये ऑप्शन में दिया रहेगा 1040 यहाँ पर है, जबकि ये गलत हो जाएगा। सही आंसर आएगा 1082, जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 1 year ago the salary of Jitu and Riya was in the ratio 4:5, ठीक है। 1 year ago the salary of Jitu and Riya was in the ratio 4:5, एक साल पहले था कितना 4:5। The ratio of their individual salary of last year and present year are 3:5 and 4:7। पिछले साल और अभी में उनका इंडिविजुअल अगर देखा जाए सैलरी का रेशियो तो वो 3:5 और 4:7 है। इफ देयर प्रेजेंट सैलरी आर 37,000 देन फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ रिया। रिया का क्या करना है, प्रेजेंट सैलरी बताना है आपको कि कितना होगा। देखिए दो हैं, एक है जित्तू भैया कोटा फैक्ट्री वाले और एक है रिया जी। अब ये रिया कौन है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। तो ये रिया जी। अब हुआ क्या है, लास्ट ईयर का अगर मैं देखूं, ठीक है, लास्ट ईयर तो इनके पास अगर 4 था तो इनके पास कितना था 5, लेकिन अभी का अगर देखा जाए प्रेजेंट ईयर की मैं बात करूं तो ये 4 तो छोड़ दो, हुआ क्या है 3 से बढ़ के 5 हुआ है, यानी कि देखा जाए तो 5/3 गुना हुआ है। 5/3 टाइम्स हुआ होगा क्योंकि 3 वैल्यू 5 बनी है ना, यानी एक वैल्यू देखा जाए तो 5/3 बना होगा, तो ये 5/3 गुना। लेकिन किसका, इनके पास सैलरी कितनी थी 4, तो 4 का ही तो बनेगा। अब यहां देखा जाए तो इसी 5 का कितना है 7/4 यही तो है। 7/4 हुआ है ना, अभी पहले 4 था अब 7 हुआ है तो 7/4 हो गया। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 × 4 और ये 3 उधर जाएगा तो 3 × 7, ये 16:21। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा कितना आ रहा है 37, इसी की वैल्यू दिया हुआ है 37,000, मतलब 1 रेशियो वैल्यू हो जाएगी 1000। रिया जी का जो है प्रेजेंट सैलरी वो 21 × 1000 यानी कि 21,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 21,000 रुपये। वापस से ध्यान दो एक बार, आपको क्या करना होगा कि पहले जीतू
और रिया का जो सैलरी का रेशियो था वो 4:5 था आपस में एक दूसरे के साथ। अब जो है अगर देखा जाए तो जीतू की सैलरी जो है वो 3 से 5 हुई है, मतलब 3 से 5 हुई है, तो 1 से कितना हुआ होगा 5/3, तो वहीं 4 से कितना हुआ होगा, मतलब ये हुआ है क्या 5/3 टाइम्स गुना हो गया है, बढ़ गई है ना सैलरी किससे, लेकिन लास्ट ईयर तो 4 था तो 4 तो लेके चलेंगे, 4 का ही 5/3 टाइम्स हुआ है और ये 5 का ही 7/4 टाइम्स हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये 5 से 5 दोनों साइड है तो कैंसिल आउट हो गया, जो रेस्ट बचा उनको हम सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शन से, तो ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 4 जा 16 और 3 उधर जाएगा तो 21, देन हमारा यहां से आंसर आ जाएगा 21,000। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसको आप लोग करेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर है। 1 year ago the salary of Sheru and Jimmy was in the ratio of 3:4. The ratio of their individual salary of last year and present year are 4:7 and 3:5. If their present salary are 14,300, then find this present salary of Jimmy. हो गया, सेम वही है, शेरू और जिमी, शेरू और जिमी, ठीक है। ये है पहले 3 और 4, बाद में ये कितना हो गया है 7/4 और ये 5/3। क्या कुछ भी यहाँ कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं। 3 इधर आ जाएगा तो 3 × 3 × 7 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 4 × 4 × 5 होगा, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा आपका 80, ऐड कर लीजिए 143 की वैल्यू दिया हुआ है 14300, 1 वैल्यू हो जाएगी 100 के बराबर। आपसे पूछा गया है जिम्मी की सैलरी क्या है, तो जिम्मी जो है हो जाएगी कितनी, 80 है ना, तो 80 × 100 यानी कि 8,000, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। यह आपका है अगला क्वेश्चन जो कि कॉइन्स का ही है, यहां दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। बैग कंटेन्स 670 कॉइन्स, यहां कॉइन्स दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज, 50 पैसा एंड 25 पैसा। द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज आर, उनकी वैल्यू मतलब वो रुपए से जो बना हुआ है वो दिया हुआ है क्या 9, 7 और 11। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो यहां देखा जाए तो ये 9, 7 और 11 ये क्या है 1 रुपीज से बना हुआ, ये 50 पैसा से बना हुआ और ये 25 पैसा से बना हुआ। तो यहां पर वैल्यू दिया हुआ है ये, ठीक है, वैल्यू की बात किया जाए तो ये दिया हुआ है। अगर मैं यहां से क्या करूं, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालूं, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो क्या आएगा, 9 रुपए बने हैं तो सिक्के कितने रहे होंगे, 9 ही रुपए। 7 रुपया बना है 50 पैसे के सिक्के से, तो सिक्के कितने रहे होंगे 14, 7 × 2 डबल, क्योंकि 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाता है, तो 7 रुपीज बना है तो ये 14, 11 रुपीज बना है तो ये 4 टाइम्स 4 गुना है, क्योंकि 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाता है, तो ये आ जाएगा कितना 44। ऐड कर देंगे यहां पर तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 7, 67 वैल्यू है 67, वही है 1, 10 के बराबर होगा। नंबर ऑफ कॉइन्स ही पूछा हुआ है, किसका 50 पैसे का। नंबर ऑफ कॉइन्स ये है, यहाँ पे 14 है, तो ये ध्यान देना, जो पूछा जा रहा है वही निकालना है, रटना नहीं है कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो सर वो ऊपर वाली वैल्यू निकालते थे, आप इसमें नीचे वाली वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, बिल्कुल मत सोचना। अगर ये सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगा, वो रटने वाली चीजें होती है। समझने वाला ये है कि नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स तो हमें यही दिख रहा है 50 पैसा का, कितना 14, तो 14 × आपका 10 होगा, जो हो जाएगा 140 के बराबर, यही पूछा है ना, तो ये हो जाएगा, चलिए इसको 140 बना देते हैं, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 140, ठीक है।
तो ये 140 हो जाएगा। एक बार वापस से देख लेते हैं, 9 है, 7 है, 11 है, बाकी सारी चीज़ें सही सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ ये इन द रेशियो ये दिया हुआ है 25, वही चीज़ें हैं। अगेन सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 4 ये हो जाएगा। 50 पैसे की ये सिक्के हैं, ये 20 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। देख लेते हैं, ये 150 पैसा हो जाएगा, ये 80 पैसा हो जाएगा और ये 20 पैसा हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो 250 पैसा, एक्चुअल में ये 25 रुपीज़ के बराबर है, मतलब 2500 पैसा के बराबर होगा। तो वन वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। आपसे क्या पूछा हुआ है, 5 पैसे का कॉइन बताना है। 5 पैसे कितने हैं, 4 ही तो है, यही है ना। तो 4 × 10 यानी 40। ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। इन पॉकेट ऑफ ए के जेब में, ठीक है, उसके जेब में क्या है, द रेशियो ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 consecutive ऑड प्राइम नंबर्स। अब देखो, आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता होना चाहिए। और ये जानने के लिए आपको नंबर सिस्टम का वो पार्ट पढ़ना पड़ेगा जो कि हमारी पिछली वीडियोज में है, ठीक है, इस सीरीज में है। मिशन बैच के सीरीज में जो सबसे पहला चैप्टर आया है मैथ्स का, वो है आपका नंबर सिस्टम, जिसके अंदर प्राइम नंबर, ऑड प्राइम भी मैं बताया हूं कि ऑड प्राइम नंबर क्या होता है। दैट आर इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि वो बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है ना, देखिए, लगातार 3 विषम अभाज्य संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जो आरोही क्रम में है, ठीक है, मतलब छोटे से बड़े क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलर टू लार्जर। द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज 29 रुपीज इफ द नंबर ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा 25 पैसा कॉइन्स आर रिवर्स्ड, मतलब उनके नंबर को क्या कर दे, रिवर्स कर दे। फाइंड द न्यू टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द पॉकेट ऑफ ए। अब ये बोला हुआ है, देखो सबसे पहले तो ये ऑड प्राइम नंबर समझते हैं। ऑड प्राइम नंबर देखा जाए तो हमारा होगा 2 3 5 7 11, लेकिन ये ऑड तो है नहीं, तो ये हट जाएगा क्योंकि ये इवन है। 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। देखो एक चीज मैं बता दूं यहां कि जब भी आप इस तरह से देखेंगे तो 3 अगर लगातार देखेंगे, ये 3 को छोड़ के लगातार देखेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि यहां पर कंटिन्यू नहीं है। देखो यहां डिफरेंस 2 तो यहां 4, यहां डिफरेंस 4 तो यहां 2, यहां डिफरेंस 4 तो यहां 2, यहां 2 तो यहां 4, ऐसे ही 2 4 2 4 4 2 ऐसे ही चलेगा। लगातार आपको नहीं आएगा कि 2 2 2 के गैप पे, क्योंकि 2 2 2 के गैप पे करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका या तो 3 से नहीं तो 5 से या 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से नहीं होगा क्योंकि ऑड है, तो 5 से या 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कंजिक्यूटिव की बात किया जाए तो सिर्फ हमारे पास यही 3 पेयर अवेलेबल होते हैं जो कि लगातार भी होते हैं और ऑड नंबर भी होते हैं और प्राइम नंबर भी होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ यही है, 3 5 और 7, बस हो गया हमारा काम। इन पॉकेट ऑफ ए द रेशियो ऑफ 1 रुपीज, ये किस में है, इसी 3 5 और 7 में। तो ये आपका होगा नंबर ऑफ कॉइन्स। बस यही ट्रिकी था, 3 5 और 7, 1 रुपीज, फिर है 50 पैसा, देन आपका है 25 पैसा, ठीक है। देखा जाए तो यहां पर टोटल वैल्यू की मैं बात करूंगा तो ये तो 3 रुपीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 7/4, यही होगा।
अब इनको ऐड कर देते हैं क्योंकि ये 29 रुपीज के बराबर है। तो ये अगर ऐड होगा तो 4 आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 10 22 प्लस 7 29। 29 की वैल्यू है आपकी कितनी 29, तो 1 वैल्यू हो जाएगी, ये 4 ऊपर जाएगा तो 1 4 के बराबर हो जाएगा। एक्चुअल नंबर हमारा जो होगा वो हो जाएगा 4 इंटू 3, अगर 1 रुपीज की मैं बात करूं, 50 पैसे की बात करूं और 25 पैसे की बात करूं, तो 4 इंटू 3 होगा 12, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 और 4 इंटू 7 जो हो जाएगा वो होगा 28। आपसे क्या बोला है कि इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो यानी ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये अगर इधर आ रही है तो कितना हुआ 28 कॉइन्स इसके होंगे, ये 20 ही रह जाएंगे और ये आपके हो जाएंगे कितने 12। बस सॉल्व कर लो, 28 सिक्के है 1 रुपए के, कितना बनेगा 28 रुपए, यही है। फिर बोला हुआ है क्या आपसे, वापस एक बार देख लें, बाकी सारी चीजें ठीक है, बस ठीक है। चलो 20 कॉइन्स है तो 10 रुपीज बनेगा और 12 है तो 3 बनेगा, ऐड कर लेंगे तो 28 और 3 31 और 10 41 41, टोटल आपका बनेगा 41 रुपए मात्र। ठीक है, सिर्फ आपका 41 रुपीज यहां पे बनेगा। वापस से देखते हैं एक बार, सबसे बड़ा चीज था हमें यही जानना कि कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, तो 3 5 और 7 यही है, 3 5 और 7 लगातार 3 ऑड नंबर जो कि प्राइम भी है और कंसेक्यूटिव भी है, तो 3 5 और 7 के रेशियो में होगा। देन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 1:4 के बराबर, फिर यहाँ से 12 20 और 28 आ जाएगा, रिवर्स कर देना है, 28 कॉइन्स 1 रुपए का और 20 कॉइन्स 50 पैसे का, 12 कॉइन्स हो जाएगा आपका किसका 25 पैसे का। देन इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41 रुपीज, 41 रुपए। ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, अ कैट टेक्स 6 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ अ डॉग, ठीक है, बट 4 लीव्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 5 लीव्स ऑफ अ कैट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द कैट टू दैट ऑफ द डॉग। एक बिल्ली कुत्ते की प्रत्येक 5 छलांग के लिए 6 छलांग लगाती है, ठीक है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग बिल्ली की 5 छलांग के बराबर है, तो बिल्ली की गति कुत्ते की गति के अनुपात बताना है। देखो यहां पर कैट और डॉग का सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंड लाइन आप पढ़िए, फर्स्ट वाला नहीं, बट 4 लिप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 5 लिप्स ऑफ कैट, मतलब अगर 4 लिप्स किसका है डॉग का, तो 5 है किसका कैट का, यही बोला हुआ है 5, तो यहां से ये दोनों क्या है इक्वल है, इसका मतलब कैट इज टू डॉग जो होगा वो 4:5 आ जाएगा, 4:5 आएगा ये। अब आपसे जो पूछा हुआ है यहां पर कैट और डॉग का, ठीक है, कि ये कैट 6 छलांग लेती है तो ये 6C, और ये कितना लेता है 5, तो ये 5D। C और D की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे तो 6 इंटू 4, जबकि ये 5 इंटू 5, तो आ जाएगा 24:25। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है जिसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इस तरह से। तो आपको क्या करना है, पहले इक्वल वाला पार्ट को पकड़ना है, वहां से कैट और डॉग का जो छलांग है उसका रेशियो निकाल के लेके आ जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैट का 4 छलांग और डॉग का 5, मतलब कैट जो है एक बार में अगर 4 यूनिट कवर करती है तो डॉग कितना कवर करेगा 5 यूनिट कवर करेगा, यही चीज हुआ है ना यहां से, समझो एक बार वापस से, बट 4 लिप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 5 लिप्स ऑफ कैट, मतलब कैट जो है जितने देर में, ये बिल्ली जो है जितने देर में कितने छलांग लगाती है वो 5 2 3 4 5, उतने ही में आपका जो डॉग है
ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस डॉग जो है वो 4 ही बार में कवर कर जाता है, 4 बार में कवर कर जाता है। यानी दिख पा रहा होगा कि एक इसका ये जो है आपका एक पोर्शन ये कम है एज कंपेयर टू डॉग। हमें याद दिख भी गया कि अगर ये 4 यूनिट कवर करती है, देखो 4 4 4 तो कितना करेगी 20, लेकिन ये 5 5 4 ही बार में कवर करेगा तो 20 बराबर हो जाएगा। यही चीज हमें यहां से मिला है। अब जो है आगे अगर देखा जाए तो क्या दिया हुआ था कि अगर बिल्ली जो है हमारी या आपकी सबकी बिल्ली कितना, अब एक बिल्ली जो है वो 6 छलांग लगाती है, उतने देर में एक डॉग 5 ही लगा पाता है। तो 6 छलांग कैट और रेशियो आपका क्या किसका है, 5 छलांग डॉग का। एक कैट 4 यूनिट जंप करती है जबकि एक डॉग जो है 5 यूनिट जंप करता है। बस यहां से इनकी रेशियो आ जाएगी और यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा, ब्रदर्स ए एंड बी हैड सम सेविंग इन द रेशियो 4:5. They decided to buy a gift for their sister, sharing the cost in the ratio 3:4. ठीक है, after they bought, A spent 2/3 of his amount while B is left with 145 rupees. Then find the value of. अब देखो ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। अगर इनके पास टोटल बात किया जाए तो वो है कितना 4:5, और दे डिसाइडेड टू बाई अ गिफ्ट फॉर देयर सिस्टर शेयरिंग द कॉस्ट इन द रेशियो। ये है आपका क्या उनके स्पेंड। अगर स्पेंड की मैं बात करूं तो रेशियो दिया हुआ है 3:4। एक बात और दिया हुआ है कि ए स्पेंड 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, मतलब उसके पास अगर 3 रुपए है तो वो 2 खर्च कर दिया है, 1 बचाया है। देखा जाए तो ए 4 और 3 ऐसे कैसे किया जाए। हाँ, तरीका है अपने पास कि इसको क्या करना है, इन दोनों को पहले इक्वल कर दो, 3 से मल्टीप्लाई और 4 से। अब दोनों इक्वल हो चुका है। बोला हुआ है क्या उसके पास टोटल अगर 3 है तो वो खर्च करता है 2, तो 3 × 2 हो चुका है। रेशियो बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। अब हमारा रेशियो यहां बन जाएगा 9 × 4 हो जाएगा 36, 9 × 5 होगा 45, जबकि 8 × 3 हो जाएगा 24 और 8 × 4 होगा 32। यही है। यहां पर अगर देखें हम तो 1 मिनट देख लिया जाए, ठीक है। बी जो है यहां कितना बचा रहा है 13 बचा रहा है। 13 की वैल्यू दिया हुआ है ये 145, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 145 डिवाइडेड बाई 13, यह आएगा। अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट की वैल्यू क्या है, ये है ना टोटल। तो गिफ्ट जो है हमारा है 24 + 32 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 56। 56 की वैल्यू निकालनी है, 145 डिवाइडेड बाई आपका 13, ठीक है। 13 से क्या ये कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब वो वैल्यू जो आएगी हमारी वो डेसिमल में आएगी। तो डेसिमल में आएगी और हमारा ये तीनों वैल्यू डेसिमल में नहीं है, तो जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि अब इधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 52 रहता तो हो जाता है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, रेशियो वही है 4:5 है, बाद में है 3:4। ये 3 और 4 को इसको इक्वल कर देंगे, देन हमारा ये ए स्पेंड किया हुआ है 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, तो ये स्पेंड किया हुआ हमें दिख गया, ये हमारा गिफ्ट का वैल्यू भी दिख गया ये, और वो जो है वो बचा भी रहा है ना, वाइल बी इज लेफ्ट विद 145। तो यहाँ पे कितना बचा है इसके पास, सिर्फ 13, जबकि वो 145 के इक्विवेलेंट होगा, जो कि वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। Out of 140 applications for a post, 90 are males and 100 have a driver's license. ड्राइविंग लाइसेंस कितने के पास है, 100।
व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखो यहां पर अगर बात किया जाए तो 140 लोग थे, इसमें जो है मेल आपके हैं 90, तो फीमेल कितनी होंगी 50। यह आ जाएगा मेल और अदर्स बोल सकते हैं, फीमेल तो नहीं बोलो, अदर्स बोलो। 100 के पास लाइसेंस है, ठीक है, डीएल किसके पास है 100 के पास है, और इस 100 में अब हमें देखना है मैक्सिमम और मिनिमम का केस। मैक्सिमम की अगर मैं केस मान के चलूं तो देखो मेल इज टू अदर्स, मैक्सिमम मेल कितने थे 90, हर किसी के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस होता तो 90, अदर्स के पास 10। अगर मैं मिनिमम लेके चलूं तो मिनिमम कब पॉसिबल है, जब अदर्स के पास कंप्लीट, मतलब अदर्स कितने हैं 50, सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर 50 100 में से 50 अदर्स हो गए तो बच्चे कितने 50। यही तो आपको रेशियो बताना था, आपसे पूछा हुआ है क्या मिनिमम टू मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम कितना है आपका 50, मैक्सिमम कितना है 90, कैंसिल आउट करेंगे तो 5:9 सही जवाब हो जाएगा, जो कि यहां पर 5:9 आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, तो यहां 9:5 आप बोल सकते हैं ये रेशियो, क्योंकि ये दिया हुआ है आपका क्या सेम वही कि मिनिमम टू मैक्सिमम, तो हाँ यहाँ पे मैक्सिमम टू मिनिमम दिया हुआ है, या इसको आप चाहें तो कन्वर्ट करके ऐसे 5:9 भी बता सकते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 5:9। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग P, Q and R in the ratio of 2:7:9, ठीक है, the total of P and Q share is equal to R share। अब देखा जाए तो P है, Q है, R है, 2 7 9, P और Q का टोटल कितना है 9, तो ये भी 9, वो दूसरे लाइन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अब बोला है क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ P एंड Q, P और Q के बीच में डिफरेंस यहां पे रेशियो में है 5, लेकिन जो हमारा आंसर दिया है वो रुपीज में दिया है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी रुपीज में जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है, यानी हमें कमी है किसकी कि वो रुपया वाला जो पोर्शन है वो नहीं दिया है, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो है इनएडिक्वेट है, यानी कि जो हमारा दिया हुआ डेटा है वो अभी कम है। तो जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका रेशियो का, यह आ गया आपके स्क्रीन पर, दिया हुआ है फ्रॉम ईच ऑफ टू गिवन नंबर्स हाफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, आफ्टर सच सब्ट्रैक्शन द लार्जर नंबर इज 4 times as larger as the smaller number, what is the ratio of the numbers। ठीक है, देख लेते हैं यहां पे, तो दो चीज है, एक है आपका क्या स्मॉलर और एक नंबर है आपका लार्जर। स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर बना है 4 times, लेकिन ये कब? आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा क्या आफ्टर सब्ट्रैक्शन, घटने के बाद। अच्छा बोला हुआ है ना कि हाफ ऑफ ए, तो आधा अगर घटा है तो बचा कितना होगा आधा, और ये आधा ही तो है, तो ये आधा 1 है, तो ये घटा कितना होगा 1 ही, तो इसका मतलब कि ये भी 1 घटा होगा। तो ये अगर बिफोर की मैं बात करूं तो 4 + 1 5 था, और ये 1 + 1 2 था। हमारा जो लार्जर टू स्मॉलर जो है वो 5:2 है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था रेशियो का। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अब अगले चैप्टर में आपके साथ। देखिए अभी तक हमारा पूरा नंबर सिस्टम फिनिश हो गया और रेशियो पूरा फिनिश हो चुका है। तो अगर किसी को भी किसी तरह के डाउट्स हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नीचे आपके लिंक दिए गए होंगे, वहाँ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं हमसे। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो बेल आइकन को क्लिक कर लेगा
और सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं कंटिन्यूसली मिशन बैच की जो वीडियोज़ है सारे सब्जेक्ट्स की, वो पर डे आपके पास आते रहेंगे। और हमारा जो टारगेट है मेन कि इस बार का एसएससी सीजीएल क्लियर करना है, उसमें आपको फ़ायदा होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से उसी जोश के साथ। थैंक यू सो मच।